Note 10T 5G इन 2022। 2022 में क्या अभी भी हम Redmi Note 10T 5G को बाय कर सकते हैं? बिकॉज मैंने बाय करा है, सब कुछ शेयर करूंगा एंड कैसे कुछ परफॉर्मेंस है इन 2022। बिकॉज जुलाई 2021 में लॉन्च हुआ था फोन, एक साल बाद इसको बाय करने का क्या सेंस बनता है, क्यों हमने बाय करा, एंड ये बेसिक से कुछ क्वेश्चंस होते हैं एक साल बाद भी हम फोन बाय कर सकते हो, अपडेट्स का वगैरह क्या हाल है, सब कुछ जान लेंगे आज के वीडियो में। लास्ट तक वीडियो देख लेना। हेलो गाइस, हाउ आर यू? मैं हूं कुलदीप। तो बॉक्स कंटेंट क्या क्या है मैं आपको क्विकली बता देता हूँ। सो यहाँ पे आ जाता है 22.5 वोल्ट का चार्जर इन बॉक्स, उसके साथ आ जाता है केबल भी। तो यहाँ पे एक मेन पॉइंट है जो कि 22.5 एंड 18 वोल्ट ये फोन सपोर्ट करता है। उसके बाद आ जाता है बॉक्स जो कि यहाँ पे 464 वेरिएंट हमने बाय करा है, 464 क्यों करा है ये भी बताऊंगा। उसके पीछे एक लॉजिक है, सब कुछ डिटेल में जानने वाले। उसके साथ हमने बाय करा है सिरेमिक व्हाइट कलर जो कि बहुत ही प्यारा लगता है। तो मोबाइल का लुक तो बहुत ही प्रीमियम है, बट उसके साथ और एक चीज प्रीमियम है जो कि है सब्सक्राइब का लाल बटन बिल्कुल दबा देना एंड बेल आइकन को ऑन भी कर लेना अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो। उसके बाद आता है केस और उसी के साथ मेन डिवाइस स्मार्टफोन। तो स्टार्ट करते हैं फिजिकल से। यहाँ पे जो फिंगरप्रिंट की मुझे पोजीशन लगी वो बहुत ही अच्छी लगी। छोटे हाथ भी होंगे तो भी फिंगरप्रिंट तक पहुंच जाएंगे आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी, जो कि साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट है। उसी के ठीक ऊपर यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है वॉल्यूम कंट्रोल, जो कि बटन मुझे बहुत ट्रिकी लगे। उसी के साथ यहाँ पे जो पोजीशन है बहुत अच्छी लगी। उसके बाद अगर हम नीचे आ जाते हैं तो टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाता है ऑफकोर्स। उसी के राइट साइड में हमें देखने को मिल जाता है स्पीकर और उसके बाद माइक्रोफोन। अगर साउंड क्वालिटी की बात करूँ तो साउंड क्वालिटी मुझे डिसेंट लगी, नॉट सो हाई नॉट सो लो, अच्छी साउंड क्वालिटी है, बिल्कुल दिक्कत नहीं जाएगी। लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे सिम ट्रे। एक साथ हम 2 सिम और मेमोरी कार्ड नहीं लगा सकते हैं, एक तो 2 मेमोरी कार्ड लगाओ या फिर एक सिम। उसके बाद अगर ऊपर की साइड देखें तो यहाँ पे 3.5mm जैक हमें देखने को मिल जाता है, जो कि अच्छी बात है। और उसके साथ IR सेंसर भी देखने को मिल जाता है। अगर बैक पैनल की बात करूँ तो बैक पैनल बहुत ही स्टाइलिश है और मैट फिनिश के साथ देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पे फिंगरप्रिंट वगैरह नहीं आते हैं, तो ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी यहाँ पे। एंड जो कैमरा है वो ज्यादा बल्कि नहीं है, ज्यादा बाहर निकला हुआ नहीं है, तो ये भी मुझे अच्छी बात लगी। कैमरा मॉड्यूल की जो डिजाइन है बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है। यहाँ पे 3 कैमराज है और यहाँ पे एक सेंसर है, AI विजन लिखा है, यहाँ पे 48 मेगापिक्सल लिखा है एंड फ्लैश है, यहाँ पे ड्यूअल फ्लैश देखने को मिल जाता है। तो मुझे एक बात अच्छी लगी, यहाँ पे बहुत ही स्टाइलिश कैमरा है एंड एक मिनिमल सा लुक देता है बैक साइड में, तो बहुत प्रीमियम दिखता है फोन। उसके बाद फ्रंट में एक पंच होल देखने को मिल जाता है जो कि बहुत ही प्यारा लगता है डिस्प्ले। एंड ब्राइटनेस अगर कहूँ, आउटडोर ब्राइटनेस मुझे अच्छी लगी, तो आउटडोर में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं लगी एज सच। मैंने जहाँ पे यूज करा है यहाँ पे 4G+ यानी करियर एग्रीगेशन का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। उसी तरह यहाँ पे ड्यूअल 5G ये फोन है, ये बात मुझे एक अच्छी लगी। यहाँ पे जो ग्लास है स्क्रीन की अगर बात करूँ तो बहुत ही सेंसिटिव है, 90 हर्ट्ज IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। उसी के साथ यहाँ पे गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन है एंड 180 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट भी आपको देखने को मिल जाता है। तो स्मूथनेस सही लगी, इतनी भी एक्सट्रीम स्मूथनेस नहीं है, क्यों नहीं है ये भी हम बात करने वाले हैं UI सेक्शन में। उसके बाद यहाँ पे फिजिकल हो चुका है, डिस्प्ले के बारे में बात कर ली और सब कुछ। यहाँ पे बैटरी बैकअप की बात कर लेते हैं। बैटरी बैकअप मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल बैटरी बैकअप में इशू नहीं लगा, बैटरी बहुत लंबी चल जाती है। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की भी बात कर लेते हैं, बट उसके पहले बता दूं यहाँ पे 18 वॉट टाइम लेता है, टाइम कंज्यूमिंग है। शायद यहाँ पे 33 वॉट अगर चार्जिंग होती तो और बेहतर होता, बट यहाँ पे 33 वॉट नहीं है, 18 वॉट है, तो ठीक ठाक चार्जिंग कर लेता है। 5000 mAh की बैटरी को चार्ज करने के लिए टाइम लेता है। उसके बाद ईयरपीस की बात करूँ तो ईयरपीस की मुझे जो क्वालिटी लगी अच्छी लगी। अगर आप बाहर भी हो तो अच्छे से आवाज आ जाता है, तो कोई कॉलिंग में दिक्कत नहीं लगी मुझे। कनेक्टिविटी इशू भी नहीं लगा, कनेक्टिविटी बहुत स्टेबल है, अच्छे से काम कर रही है। तो अगर बात कर ले प्रोसेसर की तो Dimensity 700 यहाँ पे ड्यूअल 5G प्रोसेसर देखने को मिल जाता है एंड 4GB ऑफ रैम एंड 64GB ऑफ स्टोरेज में इसको बाय करा है, तो सफिशिएंट है मेरे ख्याल से 464। बिकॉज इसकी जो प्राइसिंग है 464 की वो आ जाती है 11,500 रुपीज़। एंड अगर आप कार्ड वगैरह लगाते हो, ऑफर्स में लेते हो, तो ये आपको 10,500 रुपीज़ में ही मिल जाएगा। तो ये बहुत ही वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट हो जाता है। बिकॉज अगर ड्यूअल 5G फोन अंडर 10,500 रुपीज़ के आसपास अगर मिल रहा है तो बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ये प्रोडक्ट हो जाएगा एंड डेफिनेटली इसको प्रीफर करना बनता है एट दैट प्राइस सेगमेंट। बिकॉज अगर हम आज के प्रैक्टिकल लाइफ में देखें 10,000 के अराउंड जो भी फ़ोन आ रहे हैं, इतने घटिया फ़ोन आ रहे हैं कि आप उनको बाय करना भी पसंद नहीं करोगे।
कैमरा क्वालिटी तो अच्छी होती ही नहीं है, प्रोसेसर भी बहुत ही डाउनग्रेडेड होते हैं। इसलिए अगर ये फ़ोन जो कि 14,000 के अराउंड मिलता था, अगर ये 10 या फिर 11,000 के अराउंड मिलता है तो डेफिनेटली ये वर्थ करता है उस प्राइस सेगमेंट को एंड बहुत ही बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट बन जाता है। तो इसलिए हमने इसको बाय करा है 11,500 रुपीज़ में। एंड यहाँ पे 2022 में क्या हाल है इसका, तो यहाँ पे EY की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखने को मिल जाता है MI EY 12.5.4 जो कि MI EY ग्लोबल का वर्जन है, इंडियन नहीं है, ग्लोबल वर्जन है। तो यहाँ पे जो है मुझे स्टेबिलिटी अच्छी लगी इसमें। तो यहाँ पे मैं देख रहा था एंड्रॉइड 12 का अपडेट आ चुका है, इसको 2.8 GB का अपडेट है लगभग एंड सही है। एंड्रॉइड 12 भी आ चुका है यहाँ पे, तो अपडेट सही लगा मुझे अपडेट का हाल। बिकॉज मैंने जहाँ तक देखा है रेडमी वाले एंड्रॉइड वर्जन से ज़्यादा ध्यान हमारे MI EY वर्जन पे देते हैं एंड बहुत लंबा सपोर्ट मिल जाता है MI EY अपडेट्स का। ब्लोटवेयर्स आए थे, बिल्कुल ब्लोटवेयर्स आए थे, मोज वगैरह आई थी जिसका हमने मोज कर दी, उसको इंस्टॉल कर दिया, सभी के सभी ब्लोटवेयर्स को इंस्टॉल करा, उसके बाद हमने इसको यूज़ करना शुरू करा। उसके बाद यहाँ पे जो है मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। MI EY के एज यूजुअल ऐप्स हैं। अगर सेटअप की बात करूँ तो सेटअप अच्छे से कर लेना, जो भी हमें लाइक सेटअप के टाइम में हमें सारी की सारी परमिशन पूछी जाती है, सबको डिनाई कर दो, आपका फ़ोन ऑन होता है। सभी की सभी अगर MI को आप डिनाई करोगे तो बहुत ही अच्छी बात होगी। और उसमें आपको देखने को मिल जाएगा सिक्योरिटी ऐप, जो कि मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाना चाहूँगा मैंने इसको कैसे डिसेबल करा है। तो ले आया मैं आपको अपने होम स्क्रीन पर, यहाँ पे सिक्योरिटी ऐप आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद सबसे पहले डिसएग्री करना है, हम एग्री करते हैं, हमें करना है डिसएग्री। उसके बाद सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे देखिए शो मेन्यू अगर ऑन है ऑफ कर दो, यहाँ पे सब कुछ ऑफ करना है, नियरली अबाउट क्लियर है, यहाँ पे सभी के सभी ऑप्शंस मेरे ऑफ है। यहाँ पे शो होम स्क्रीन ये ऑन है तो इसको भी मैंने ऑफ कर दिया। उसके बाद यहाँ पे जो है बूस्ट स्पीड यहाँ पे नेवर ही है तो कोई दिक्कत नहीं। डेटा सेवर में अगर जाओगे डेटा स्पीड यहाँ पे हमें लिखा देता है। उसके बाद शो नेटवर्क्स ये भी आपको ऑन रखना है बिकॉज आपके ही कन्वीनियंस के लिए है ये। ब्लॉक लिस्ट इसमें कुछ भी छेड़खानी आपको नहीं करनी है। बैटरी ऑप्टिमाइजेशन में भी आपको छेड़खानी नहीं करनी है बिकॉज बैटरी ड्रेन वगैरह होने की चांसेस होती है इसलिए। उसके बाद स्कैन एंड सिक्योरिटी यहाँ पे सभी के सभी ऑप्शन ऑन होते हैं, इसको ऑफ कर देना है। बस सिस्टम अपडेट को ऑन रखना है ताकि आपकी जो अपडेट्स है आपको प्रोवाइड हो। बाकी सारी के सारी चीज़ों को ऑफ कर दो, कोई भी ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की। फालतू ऐप है ये, बिल्कुल सिक्योरिटी को यूज़ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है आपको। इसको सभी को डिनाई कर दो ताकि आपका जो एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा फ्लूइड रहे, एड्स वगैरह आपको देखने को ना मिले फ़ोन यूज़ करते समय। बाकी यहाँ पे गेट ऐप वगैरह तो देखने को मिल जाता है ऑफकोर्स एंड इसके लिए तो कुछ उपाय नहीं है। हाँ एक है, अगर आपको उस पर वीडियो चाहिए, अगर आपको ये सारे ऐप्स हटाने हैं MI के तो आप कमेंट कर देना, मैं आपके लिए वो भी वीडियो लाऊंगा जिसमें आप MI के सारे ऐप्स डिसेबल करके यहाँ पे गूगल के लोड कर सकते हो विदाउट एनी हार्मिंग डेटा। लाइक रिसेट वगैरह कुछ भी करना नहीं है, बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस है। तो कैमरा सेक्शन की बात कर लेते हैं। कैमरा मैंने चेक कर लिया है, ठीक ठाक कैमरा है, बिल्कुल सेटिस्फाई करता है 10,000 रुपीज़ के लिए एंड बिल्कुल वीडियो क्वालिटी आप फ्रंट से और बैक से देख लो, मैंने शूट करके रखी है। एंड फोटोज़ की बात करूँ तो मुझे सॉफ्ट फोटो लगे थोड़े बिकॉज 8 मेगापिक्सल ही फ्रंट कैमरा है तो सॉफ्ट इमेजेस आती है बैक से। ओके प्राइस सेगमेंट के हिसाब से। एंड मैं चाहूँगा कि आप Gcam यूज़ करो, आपको बेटर रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे Gcam के साथ। विदाउट Gcam में भी आपको फ़ोटो पसंद आया है बिकॉज वहाँ पे मुझे थोड़ा येलोइश टिंट देखने को मिला है इन फोटो, तो रिकमेंड करूँगा कि Gcam यूज़ करना ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। सो ये है फ्रंट कैमरा ऑफ Note 10T 5G एंड ऐसा कुछ यहाँ पे रिजल्ट है एंड माइक भी इसी का यूज़ हो रहा है अभी, तो आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हो कैसी क्वालिटी आपको मिल रही है। सो ये यहाँ पे बैक कैमरा ऑफ Redmi Note 10T 5G एंड यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हो कैसी क्वालिटी आ रही है। ऑडियो भी इसी से शूट हो रही है एंड यहाँ पे 1080 30 FPS मैक्स टू मैक्स सपोर्ट करता है एंड कम से कम 720 30 FPS फ्रंट में और बैक में दोनों में 1080 ही सपोर्ट करता है, 4K सपोर्ट नहीं करता है। बट क्वालिटी आप यहाँ पे देख सकते हो कैसी आपको लग रही है। तो फाइनल ओपिनियन की बात रहेगी इन 2022 अगर ये फ़ोन आपको 12,000 के नीचे मिलता है, लाइक 12,000 के नीचे एंड 10,000 के अराउंड 11,000 के अराउंड आपको अगर मिल जाता है तो डेफिनेटली इसको ही प्रेफरेंस दीजिए बिकॉज कोई भी फ़ोन इसके ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी हमें प्रोवाइड नहीं कर सकता है। आप कहोगे पोको M4 5G है तो डेफिनेटली उसकी जो क्वालिटी है इससे कम है बिकॉज ये जो फ़ोन है 14,000 के अराउंड आया था, वो पिछले साल आया था एंड इस साल का मार्केट पिछले साल से और भी डाउन है, इसलिए ये फ़ोन ज़्यादा वर्थ इट रहता है। तो 1 साल पहले ये फ़ोन लॉन्च हुआ था एंड अभी मैंने इसको एक्सपीरियंस कराया तो मुझे फ्लूइडनेस उसमें देखी, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं लगी। एज सच इसको बाय करा जा सकता है अगर आप सोच रहे हो, बट अगर आपका फ़ोन सही चल रहा है तो बिल्कुल चलने दो, कोई भी फ़ोन अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, मस्त अपना फ़ोन चल रहा है चलने दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। मिलूंगा जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड।